बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रमज़ान महीने की। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस रमज़ान के मौके पे हमने अपनी मुस्लिम लॉ लेक्चर सीरीज शुरू की है। उसमें ऑलरेडी हम लोग 2-3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आइए हम अपनी मुस्लिम लॉ की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पर्टेनिंग टू डावर। ठीक है, डावर, और उसको कहते हैं उर्दू में मेहर। ठीक है, सो नाउ अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इन मुस्लिम लॉ मैरिज इज अ काइंड ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड इट इज हैविंग अ मॉरल एंड रिलीजियस डायमेंशन। जैसे हमने देखा था ना, इबादत और मुआमलात दोनों हैं। ठीक है, लाइक एवरी सिविल कॉन्ट्रैक्ट इट क्रिएट्स अ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जैसे हमने हिंदू लॉ में भी देखा है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्या होता है, इट्स अ कोड, जिसे कहते हैं ना कि एक्सेप्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप, राइट ऑफ मेंटेनेंस, राइट ऑफ मेहर एटसेट्रा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ मुस्लिम मैरिज इज वाइफ राइट टू डावर, जिसे कहते हैं मेहर। हाँ, डावर इज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन imposed on the husband। किसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है? हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, a sum of money or property which the husband agrees to give or promises to give to the wife in consideration of the marriage। अगर एक वुमेन अग्री करती है शादी करने के लिए तो हस्बैंड उसे मेहर देता है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो। ठीक है, meaning and definition of dower. Dower, commonly referred to as meher, may be defined as the sum of money or property which the husband is bound to pay। ठीक है, it's a mandatory thing। ये जिसे कहते हैं ना, ये जरूरी है, ये जरूरी है। हाँ, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, ये एक जिसे कहते हैं, ये कोई खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेबल चीज है, एक रिस्पेक्ट देने के लिए कि आपको मैं शादी करके ला रहा हूं तो इसलिए आई विल गिव यू मनी और प्रॉपर्टी। ठीक है, डावर इज नॉट अ ब्राइड प्राइस, कोई प्राइस नहीं है वाइफ को लाने के लिए। इट इज नॉट अ परचेज ऑफ द वाइफ, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द मैरिज। देखिए, एक चीज और भी है ना कि वाइफ को भी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर वो शादी करके आती है और उसे कुछ ऐसा स्टेबिलिटी दी जाती है तो जिसे कहते हैं ना, ये खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है और एक स्टेबिलिटी मिल रही है वाइफ को कि देखो आप शादी करके हमारे यहाँ आ रहे हो एंड आई एम गिविंग यू दिस मच कुशन, है ना। डावर फॉर्म्स एन एसेंशियल इंसिडेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज, दो इट इज नॉट अ कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ मैरिज। ये एसेंशियल है लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है वैलिडिटी के लिए। मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लेकिन ये वैलिडिटी ऑफ मैरिज से इसका कोई मतलब नहीं है। ये देना चाहिए, मैंडेटरी है, लेकिन अगर ये नहीं दिया जाएगा तो शादी की वैलिडिटी में कुछ नहीं होगा। वैलिडिटी के लिए वही 5 चीजें होंगी। क्या देखा था हमने? ऑफर, एक्सेप्टेंस, वन मीटिंग, विटनेसेस, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एंड शुड नॉट बी इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, OAOPP। नेचर ऑफ डावर क्या होता है? अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी promised by the husband to be paid or delivered to the wife in consideration of the marriage। ये जस्टिस महमूद ने बोला था, कौन से केस में? अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में। ठीक है, while the term consideration was used it must not be confused with the consideration in the law of contract। ठीक है, ये जो सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है उससे नहीं प्रूव वो होना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड टू ऑब्जर्व द डिग्निटी ऑफ वुमेन और वाइफ। ठीक है, इट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ, अ फाइनेंशियल सेटलमेंट इन हर फेवर, अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अ डेटरेंट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिवोर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए मेहर शादी के समय नहीं दिया जाता है तो अगर कोई आदमी डिवोर्स देगा तो उसे उतना वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 clarified that dower is a mark of respect to the wife and provides financial protection and support। ठीक है, जो हमने पहले भी यहाँ पे देखा था। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डावर, सॉरी मैंने डिवोर्स बोल दिया, डावर। प्रोटेक्शन टू द वाइफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। रिकॉग्निशन ऑफ द वाइफ स्टेटस,
उसको एक स्टेटस मिलता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। डेटरेंट अगेंस्ट आर्बिट्री डिवोर्स एक्ट एज अ रिस्ट्रेंट अगेंस्ट कैप्रिशियस एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ डिवोर्स, है ना, इकोनॉमिक सेफ गार्ड। हाँ, प्रोटेक्शन टू द वाइफ, रिकॉग्निशन ऑफ द वाइफ स्टेटस, deterrence against arbitrary divorce and economic safeguard, right? Kinds of dower, right? Muslim law broadly classified dower into two main categories: specified dower, महरे मुसम्मा, ठीक है, दूसरा है अनस्पेसिफाइड डावर, महरे मिथल, प्रॉपर डावर। हाँ, महरे मुसम्मा, महरे मिथल। अब स्पेसिफाइड डावर क्या होता है? महरे मुसम्मा, specific dower refers to the amount of dower fixed by agreement between parties at the time of marriage, जो fixed होता है। amount of dower, time of payment, conditions attached to the payment। हाँ, ठीक है। एक होता है prompt dower, मुअज्जल, immediate पेबल अपॉन डिमांड बाय द वाइफ, इमीडिएट देना होता है अगर जब भी वाइफ डिमांड करे। यूजली पेबल बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, कंज्यूमेशन जब एज अ, जैसे कहते हैं ना, एज अ फिजिकल रिलेशनशिप से पहले देना होता है। कंज्यूमेशन मतलब इसको जैसे फिजिकल रिलेशन होने से पहले, हस्बैंड वाइफ के बीच में, उससे पहले। कंज्यूमेशन मीन्स दैट इफ अनपेड द वाइफ हैज द राइट टू रिफ्यूज कॉन्जुगल रिलेशनशिप, अगर वो नहीं मिला, वाइफ कैन रिफ्यूज टू इंडल्ज इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। डेफर्ड मुहव्वल, महरे मुअज्जल यानी टाइम ले रहे हो, पेबल एट अ फ्यूचर डेट और अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, हाँ, अपॉन डिवोर्स और डेथ ऑफ द हस्बैंड, ट्रीटेड एज अ डेट। जैसे अगर मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने नहीं दिया, तो उसकी एस्टेट के अगेंस्ट वो डेट माना जाएगा, वो डेट माना जाएगा, कर्ज माना जाएगा, राइट। स्पेसिफिक डावर दो तरह के होते हैं, प्रॉम्प्ट डावर, महरे मुअज्जल, डेफर्ड डावर, महरे मुवज्जल, मुअज्जल एंड मुवज्जल, ठीक है। उर्दू की ये देखिए, इसकी लैंग्वेज की कितनी सफा लैंग्वेज है ना, बोलने में भी अच्छा लगता है। अनस्पेसिफाइड डावर, महरे मिथल, प्रॉपर डावर। Sometimes the amount of dower is not fixed at the time of marriage. In such cases, the wife becomes entitled to proper dower. हाँ, अमाउंट जिसे कहते हैं रीजनेबल डावर, अगर अमाउंट फिक्स नहीं हो तो रीजनेबल डावर। सोशल स्टेटस ऑफ द वाइफ के हिसाब से, एजुकेशन एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइफ के हिसाब से मिलेगा। डावर रिसीव बाय द फीमेल रिलेटिव्स, उस घर में और औरतों को कितना डावर मिला है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द हस्बैंड एंड कस्टम्स ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है। जहाँ पे कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, वहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि स्टेटस ऑफ द वाइफ के हिसाब से प्रॉपर डावर मतलब रीजनेबल डावर मिलेगा। द प्रॉपर डावर इज डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। रीजनेबल वर्ड को आप याद रखिए, रीजनेबल अमाउंट मिलना चाहिए, इट शुड नॉट बी एग्जॉर्बिटेंट। अच्छा देखिए, अब डावर लेते कैसे हैं, इन्फोर्स कैसे कराएंगे? लिखा तो बहुत कुछ है, इन्फोर्स कैसे होगा, लेंगे कैसे? रिफ्यूजल ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वो फिजिकल रिलेशनशिप से मना कर सकती है और कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर, वो केस भी डाल सकती है। ये देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिकवरी फ्रॉम हस्बैंड एस्टेट, इफ द हस्बैंड डाइज विदाउट पेइंग द डावर, द वाइफ में रिकवर द अनपेड अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द हस्बैंड, ठीक है। दिस इज इट्स टेकन एज द अनसिक्योर्ड डेट, यूडी, अनसिक्योर्ड डेट आप याद रखिए, है ना। विडोज राइट ऑफ रिटेंशन, Muslim law recognizes a special right of known as widow's right of retention. If a widow is already in lawful possession of husband's property during his lifetime, she may retain that possession until her unpaid dower is satisfied. ठीक है, अगर कोई सी प्रॉपर्टी में वाइफ रह रही है, उसको डावर नहीं मिला, तो वो तब तक उस प्रॉपर्टी में रह सकती है जब तक उसे डावर मिले ना, है ना। ओनरशिप नहीं मिलती, ऑब्वियसली ओनरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वो उसको कोई हटा भी नहीं सकता। ओनली गिव्स द विडो राइट टू रिटेन पोजेशन, पोजेशन रहने का, कि अगर वो रह रही है तो वहीं पे रहती रहेगी जब तक डावर नहीं मिलेगा। द राइट कंटिन्यूज अंटिल द अनपेड डावर इज फुली सेटिस्फाइड, ये तब तक राइट रहेगा जब तक उसे डावर पूरी तरह मिल ना जाए, बाकी डावर ना मिल पाए। प्रीवी काउंसिल ने क्या बोला, ये केस में हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी, द विडो में रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंटिल हर डावर डेट इज सेटिस्फाइड, वो तब तक उस प्रॉपर्टी में रह सकती है जब तक उसको उसका अनपेड डावर मिले ना।
कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली वो ओनर नहीं है तो सेल नहीं कर सकती, मॉर्गेज भी नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रांसफर टू ओनरशिप, बिकॉज वो उसको राइट टू रिडेम्पशन रिटेंशन है, वो रिटेन कर सकती है उस प्रॉपर्टी को, रह सकती है, ठीक है, ठीक है। हिज हर राइट इज लिमिटेड टू रिटेनिंग पोजीशन एज सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी, ठीक है ना, ऐसे इन्फोर्स होता है डावर। कंक्लूजन, आप देखिए इसको कंक्लूजन भी कर देते हैं। देखिए कोई भी टॉपिक ना हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अगर बाद में उसे एक कंक्लूजन में डाल देते हैं ना तो वो चीज़ें रह जाती है, दिमाग में बस जाती हैं, ठीक है। डावर इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। इट सर्व्स एज अ financial safeguard for the wife and recognition of her legal status. Although Muslim law is a civil contract, the concept of dower ensures that wife enjoys a degree of economic protection. देखिए चाहे देश हो चाहे इंडिविजुअल हो, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैन हो चाहे वोमेन हो चाहे बच्चा हो, ठीक है। तो डावर इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देता है। मुस्लिम लॉ अटेम्प्ट्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ स्पाउसेस, ठीक है। ये बैलेंस को बनाती है एक शादीशुदा रिश्ते में, मुस्लिम मैरिजेस में। दस डावर शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज अ मियर कमर्शियल ट्रांजैक्शन बट अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जस्टिस विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ऑल राइट, तो की टेक अवेज क्या है इससे हमारे डिस्कशन से? डावर इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ, बच्चे नहीं आ सकते इसमें, मदर फादर नहीं आ सकते। स्पेसिफाइड डावर जिसे महर मुहस्समा कहते हैं, डिवाइडेड इनटू प्रॉम्प्ट डावर जो तुरंत मिल जाएगा, मांगने पे तुरंत मिलना चाहिए, डेफर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। अनस्पेसिफाइड डावर जो अमाउंट स्पेसिफाई नहीं होता है लेकिन उसे रीजनेबल मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। एनफोर्समेंट ऑप्शन है क्योंकि वो फिजिकल रिलेशन से मना कर सकती है, कॉन्जुगल राइट से मना कर सकती है, सिविल सूट भी डाल सकती है, विडो राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ, ठीक है। देखिए इस चैनल पे डिस्कशन करने में मज़ा भी आता है और मेहनत भी लगती है, जिसे मैं बोल रहा हूँ मज़ा और मेहनत दोनों लगती है। तो अगर इस चैनल को आप प्यार देंगे, आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं बनाता रहूँगा। देखिए आप क्योंकि ये तो मैं अपनी खुशी के लिए भी कर रहा हूँ और आपको अगर फ़ायदा होता है तो आप इसे लाइक करिए, ठीक है। आप लाइक करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए। थैंक यू।